जय हिंद साथियों यूपी होमगार्ड की अगर आप दिल लगाकर तैयारी कर रहे हैं तो बस कुछ ही दिन का समय और बचा है। 18 दिनों का समय बचा है आपके पास दोस्तों आज से। तो जी जान लगाकर एक कर दीजिए। आइए साथियों, विवेक सर जो अपने एग्जामपुर वाले हैं उनके द्वारा मॉडल पेपर निकाले गए हैं। आज हम लोग देखेंगे 11वां मॉडल पेपर। इससे पहले साथी मैंने 10 मॉडल पेपर करा दिए हैं। आपको नीचे जाके आप सारे मॉडल पेपर देख सकते हैं। आइए साथियों, आज के मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। कह रहा है पवन की गति। हम पूरे 100 प्रश्न आपको कराएंगे। बिल्कुल पेपर जैसी फीलिंग आएगी आपको इस प्रैक्टिस सेट को देकर। तो हर एक बच्चा प्लीज अंत तक जरूर जुड़ा रहेगा। आइए, पवन की गति मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कहलाता है कौन सा? जल्दी से बता दीजिए साथियों, वो कहलाता है एनीमोमीटर। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है। दूसरा प्रश्न कह रहा है नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो बच्चा कॉपर सल्फेट। क्या है बच्चा? कॉपर सल्फेट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तीसरा प्रश्न कर रहा है 1912 में विटामिन, मूल रूप से विटामिन शब्द गढ़ने का श्रेय किसे जाता है? वो जाता है साथियों कैसिमर फंक को। किसको? कैसिमर फंक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चौथा प्रश्न कर रहा है मानव यकृत और मांसपेशियों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट जमा होता है? तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्लाइकोजन जमा होता है। कौन सा बच्चा? ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्या कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है साथियों? उच्च दाब पर क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या बच्चा? उच्च दाब पर क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की अनुमति मात्रा कितनी है? जल्दी से बताइए। वायुमंडल में ऑक्सीजन की अनुमति मात्रा है बच्चा कितनी? 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 21%। कितनी है? 21%। मोहनजोदड़ो में पाई गई प्रसिद्ध दासिंग गर्ल की मूर्ति किस सामग्री से बनी थी? जल्दी से बता दीजिए। 7 का राइट आंसर, वो बनी थी किससे? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कांस्य से बनी हुई थी। किससे? कांस्य से। भरहुत स्तूप के, कह रहा है भरहुत स्तूप के प्रार, प्रारंभिक निर्माण का श्रेय किसे जाता है? जल्दी से बताइए। 8 का ऑप्शन ए, अशोक को। किसको? अशोक को। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? साथियों इसका सही जवाब बलबन ने। किसने? बलबन ने अपनाई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 68 की किस संधि में समाप्त हुआ था? तो 10 का राइट आंसर, मद्रास की संधि में समाप्त हुआ था। किसकी? मद्रास की संधि में। किस सुधारक ने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीपस ऑफ जीसस पुस्तक लिखी थी? बताइए। 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। किसके कार्यकाल के दौरान सती प्रथा का उन्मूलन 1829 पारित किया गया था? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के। किसके? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के। 12 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। जरा 13वां प्रश्न देखिएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जल्दी से बताइए। 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण की। किसने बच्चा? जयप्रकाश नारायण ने। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? 14 का बताइए। ऑप्शन बी, 1922 में। कब लिया था बच्चा? 1922 में। 15वां प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर। 15 का ऑप्शन सी सही जवाब है। ठीक है। 16वां प्रश्न करा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का अंत किससे संबंधित है? वो है अनुच्छेद 17। कौन सा है बच्चा? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है बच्चा, याद कर लेना इसको। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 17 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से बताइए। 18 का ऑप्शन सी, राष्ट्रपति साहब करते हैं। देखते चलिए। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। निम्नलिखित में से जीएसटी से बाहर है क्या? जीएसटी से जो बाहर है वो क्या है? ऑप्शन ए रहे, तंबाकू या सेवाएं, उपयोग भोग के लिए शराब, इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो जीएसटी जो मुक्त है वो है साथियों क्या? 20 का राइट आंसर बता दीजिए, ऑप्शन डी, मानव उपयोग के लिए शराब। यह शराब जीएसटी मुक्त कर दी गई, बाकी सब पर क्या लग रहा है? जीएसटी लग रहा है मेरे लाल। देखते चलिए, समय देखिए बस। 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 21 देखिए,
भारत में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 21 का, ऑप्शन बी 2015 में। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है? 22 का राइट आंसर जाएंगे किस पर? ऑप्शन सी पर, वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सितंबर 2014 में। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? भैया यह है ऑप्शन सी लगा देना, आंध्र प्रदेश का। ठीक है। देखते चलिए, मुखौटा नृत्य के लिए प्रसिद्ध हेमिस गोप्पा मेला कहां मनाया जाता है? 25 का बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए हो जाएगा लद्दाख में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है बच्चा? लद्दाख में। किसने गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में शुरू करने का श्रेय दिया है? बताइए जल्दी से किसने? 26 इज द राइट आंसर जाएंगे बच्चा किस पर? ऑप्शन बी पर, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। रबी की फसलों की बुवाई किस समय की जाती है? चना, मटर, मसूर, गेहूं, ये सब की फसल की बुआई की जाती है बच्चा कब? 27 का बता दीजिएगा जल्दी से। ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर में। गेहूं कब उगता है? अक्टूबर नवंबर में। ठीक है बच्चा। आइए, कह रहा है भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 28 द राइट आंसर जाएगी ऑप्शन सी पर, पश्चिम बंगाल। ठीक है बच्चा। आइए, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका। खेतड़ी राजस्थान किससे उत्पादन के लिए संबंधित है? जो राजस्थान में खेतड़ी है वह किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बच्चा? वो है तांबा के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? तांबा के लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अपना उत्तर प्रदेश। कौन सा है? अपना उत्तर प्रदेश जिंदाबाद। जनसंख्या में 30 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक सींग वाले गैंडों के लिए। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 फरवरी को मनाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, भारत का प्रथम रामसर स्थल कौन सा था? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चा, चिल्का झील। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने शहरों का चयन किया गया था? साथियों इसका सही जवाब है, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी 100 शहरों का। किसका? 100 शहरों का। ठीक है ना। ऑप्शन डी 35 का राइट आंसर है। आइए 36वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अनाईमुडी। भाखला नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएंगे, सतलुज नदी पर स्थित है। 38वां प्रश्न कर रहा है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में है? बताइए जल्दी से। 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? इसका आंसर सभी लोग बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे, बहुत आसान प्रश्न है। 40वां प्रश्न कराया, उत्तर प्रदेश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहां से हुई थी? 40 का राइट आंसर जाएंगे बच्चा हम लोग किस पर? ऑप्शन सी पर, मेरठ से शुरुआत हुई थी। कह रहा है अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शारदा नहर। कौन सी है बच्चा? शारदा नहर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरे के भंडार पाए जाते हैं? तो ये साथियों बांदा में। कहां पर? बांदा। और बांदा किससे सट रहा है? पन्ना से। पन्ने में सबसे ज्यादा हीरे पाए जाते हैं। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 43वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड के कृषकों द्वारा फसल काटने के दौरान किया जाता है? वो किया जाता है बच्चा छपेली नृत्य। कौन सा? छपेली नृत्य। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 43 का। आइए 44वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है बच्चा? यह है ऑप्शन बी, ब्रजभूमि से संबंधित। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, सैयद सलार मेला कहां आयोजित होता है? 45 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन ए पर, बहराइच में। ठीक है। देखते चलिए, भारत का युद्ध काल का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी, परमवीर चक्र। ठीक है। भारत में इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 15 सितंबर को मनाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है? जल्दी से बताइए। हम सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ठीक है। 48 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 49वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है? भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला प्रश्न कर रहा है बच्चा, G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में होगा? 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी, मियामी में। कहां पर बच्चा? मियामी में। तो दोस्तों 50 प्रश्न हो गए हैं। अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें,
बेल आइकन प्रेस दबा दें ताकि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन बच्चा आपको सबसे पहले मिले। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें अपने छोटे भाई बहन रिलेटिव यार। विवेक सर ने बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट निकाले हैं, धन्यवाद उन सभी उनको की पूरी टीम को। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जो है वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आइए लाइक कर दें क्लास को। वियतनाम की राजधानी क्या है? 51% राइट आंसर देखिएगा जल्दी से। वियतनाम की राजधानी है भैया हनोई। क्या है भैया? हनोई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है बच्चा। 52वां प्रश्न देखिए, डेनमार्क की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो 52 का ऑप्शन ए हो जाएगा डेनिश क्रॉक। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 53 का ऑप्शन भी 24 अप्रैल को मनाते हैं। आइए 54वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, तारीख ए फिरोज शाही के प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति किसने लिखी है? 54 का राइट आंसर ऑप्शन बी जियाउद्दीन वर्नी ने लिखी है। अगला प्रश्न करा है, सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उपयोग क्या है? साथियों 55 का राइट आंसर ऑप्शन है कीवर्ड का श्रेणीबद्ध करना। क्या है? कीवर्ड का श्रेणीबद्ध करना। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई थी? एक जिला एक उत्पाद योजना 2018 में शुरू की गई थी बच्चा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आप लोग बताइए, एक जिला एक उत्पाद योजना कहां से शुरू की गई पहली बार? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 57 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर, बेटियों को वित्तीय सहायता देना। कह रहा है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? 58 का ऑप्शन है सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करती है? 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी तराई क्षेत्र में निवास करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो भैया वो थे गोविंद वल्लभ पंत साहब थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न कराए 61वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ये 60वां प्रश्न था ना। कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है? वो है साथियों प्रयागराज। 61 का क्या होगा बच्चा? 61 का ऑप्शन भी होगा। 63वां प्रश्न कराए, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो वो है साथियों 62 का लगा दीजिएगा आप लोग ऑप्शन डी मालदीव। ठीक है। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहां स्थित है? इसको जरूर याद कर लेना, मनीला फिलीपींस में है। मुख्यालय आपसे पूछे जाएंगे 2-3। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? वो है साथियों बारहसिंगा। ठीक है। क्या है? 64 का क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? साथियों लखीमपुर खीरी में है। 65 का 20 का सही जवाब है। 66वां प्रश्न देखिएगा, भारत की साइबर सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन डी जाएंगे CERTIN। कौन सी है? CERTIN। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहां स्थित है? यह साथियों है भोपाल में। कहां पर है? भोपाल इसका सही जवाब है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे किन दो शहरों को जोड़ता है? वो जोड़ता है साथियों मेरठ से प्रयागराज। किससे? मेरठ से प्रयागराज। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? वो है कृषि। क्या है? कृषि। ठीक है ना। अब देखिएगा 70वां प्रश्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है ना। एक की गई थी साथियों 70 का जाएंगे ऑप्शन बी पर 1991-92 में। ठीक है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? 71 का ऑप्शन सी गोल्फ से संबंधित है। ठीक है ना। कह रहा है हाल ही में घोषित GST 2.0 के तहत किस कर दर को समाप्त किया गया है? वो किया गया है साथियों 72 का बताइए जल्दी से ऑप्शन डी 12% और 28% को। ठीक है ना। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? 73 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन डी पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है ना। अब देखिए साथियों 74वां प्रश्न कह रहा है, जम्मू और कश्मीर के कुलग्राम जिले में सितंबर 2025 में शुरू किए गए आतंकवाद रोधी अभियान का नाम क्या है? 74 का बताइए जल्दी से ऑप्शन डी। ठीक है। ऑपरेशन गुड्डर। क्या है? ऑपरेशन गुड्डार। ठीक है ना। ऑप्शन डी। 75वां प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? 75 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है? 76 का ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ में है। देखते चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? 77 का ऑप्शन ए अनुच्छेद 40 के तहत। ठीक है।
78वां प्रश्न देखिए, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? 78 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? 79 का राइट आंसर ऑप्शन सी बांसुरी के लिए। ठीक है। 80वां प्रश्न करा है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका नाम है बच्चा क्या, देख लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यूनिफाइड रेरा पोर्टल। कौन सा है? यूनिफाइड रेरा पोर्टल। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? 81 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन ए पर बिजनौर में। ठीक है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो 8 राज्यों प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिलाकर 9 हो जाएंगे। 82 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 का आयोजन कहां किया गया था? 83 का राइट आंसर ऑप्शन बी लखनऊ में किया गया था। अगला है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वो 403 है, देख लीजिएगा। 84 का ऑप्शन बी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं बच्चा? 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल। ऑप्शन सी 85 का राइट आंसर है। अब 86वां देखिएगा, विश्व मानवाधिकार दिवस 2025 की थीम क्या थी? इसको बताइए जल्दी से। 86 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मानवाधिकार हमारी रोजगार की जरूरतें होती हैं। अब देखिए अगला 87वां प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 87 का ऑप्शन ए हो जाएगा, करनाल में है। अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? 88 का बताइए जल्दी से। बमरौली प्रयागराज। ठीक है, बमरौली प्रयागराज के पास एक जगह है। करम पर्व 2025 किस दिन मनाया जाता है? 89 का ऑप्शन सी जाएंगे, 3 सितंबर को मनाते हैं। अगला देखिएगा, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 90 का जाएंगे हम लोग ऑप्शन ए पर, रामपुर में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? 91 का होगा ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में राजकीय चर्म संस्थान कहाँ स्थित है? 92 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कानपुर और आगरा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों जगह। ठीक है। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क है ना, जो सार्क का सचिवालय आपसे पूछा जा रहा है। 93 का ऑप्शन भी लगा लेना, काठमांडू में। ठीक है ना। अगला देखिए, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 94 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 13 फरवरी को मनाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? बच्चा यह है वित्तीय आपातकाल से संबंधित। ठीक है ना, वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध लक्ष्मू महाराज किस घराने से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ घराने से संबंधित थे। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है कन्नौज। कन्नौज इत्र की नगरी कहलाता है। किसकी? इत्र की नगरी। ठीक है ना बच्चा। अब देखिएगा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ है? 98 का ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो 98 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सारनाथ में। ठीक है ना। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? यह बच्चा है हैदराबाद में। तो मैंने 100 प्रश्न आपको गोली की तरह रिवीजन कराए। अब बताइए जल्दी से कि आज आपका टारगेट 100 में कितना रहा? ये 11वें मॉडल पेपर में। बहुत आसान आज का मॉडल पेपर था। हर एक बच्चे के 70 प्लस सही होने चाहिए थे। सभी लोग बताएं ईमानदारी से, आपके 50 सही हो कोई बात नहीं, ईमानदारी से बताएं आज आपका टारगेट कितना रहा। फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।